ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं? उत्तर है, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है। इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। 2 नंबर, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे, जिसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवान वाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब भी के कहाँ से आए। वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो। इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं। न अनेक भाषाएं, न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो। सतयुग में है ही देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी
सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करो। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य हैं, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे। यह समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं, मेरे सिवाय कोई यह समझानी दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चे, अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं, अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया है, इस समय हरेक द्रौपदी पुकारती है, बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है। साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती हैं, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बात तो है नहीं, यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं, तुमको 21 जन्म नंगन होने से बचाते हैं। तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं तो यह आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे। देखा मार मिलती है, हंगामे करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उन्हों को याद सताती है। नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले। पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो, यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना, यह भी भूल है। ड्रामा में भी नूंद है।
बाप आकर समझाते हैं, यह भूले माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। ऐसे नहीं, वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ, कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती है। यह पुराना चीची शरीर छुड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। बैठे बैठे अपने को समझते हैं, बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है। बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, न ज्योति ज्योत समाते हैं। सबको पार्ट बजाना है ज़रूर। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ, फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, चीची से गुलगुल बनाता हूँ। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, यह तो बाबा ने छुड़ाया है। सहज राज योग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है। भविष्य
प्रिंस प्रिंसेस बनने का तुम जानते हो बरोबर। हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हो। यह बातें समझने और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छी रीति से कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया घूंसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है। माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सतगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठौर नहीं पा सकते हैं। यह है अभी की बात। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता है। साहूकारों का तो सारा धन मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं ना। फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। बच्चे इस बात पर ध्यान दो, सारी सृष्टि पतित है। यहाँ का हर एक कण पतित है, हर तन पतित है। इस घड़ी आत्माएं भी पतित बन चुकी है। तुम पवित्रता के रास्ते पर हो, और अगर पतित को याद करोगे क्या हो जाओगे? पतित हो जाओगे। तुमने अपने तन को याद किया, किसी और के तन को याद किया। तुम्हारे रिश्तेदार माना क्या है? देहधारी ना, तन वाले ना।
तुम आत्मा को थोड़ी याद करते हो। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, क्या याद आता है? देह। अभी पतित चीज याद आने के बाद तुम थोड़ी पावन बनोगे। तुम्हें सारे दिन भर में क्या याद आता है? देह, देह के संबंध, संपर्क, पदार्थ, वस्तु, चीजें, खाना, पानी, कपड़ा, व्यवस्था, सब पतित है बच्चे यहाँ। अभी पतित को याद करोगे तो पतित नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? पावन बनना है तो सदा पावन को याद करो, वो है एक बाप। समझ की बात है। पार्ट टाइम याद नहीं करो बच्चे, फुल टाइम याद करो। फुल टाइम, थोड़ा थोड़ा कहाँ याद करना है। ऐसे थोड़ी कि 8 घंटा बाप को याद किया और 16 घंटा दुनिया को याद करे, तो पतित बन जाओगे। पूरा नष्ट मोहा बनना है। बच्चे चेक करना, जब जब तुम दुनिया को याद करते हो तुम्हारी बुद्धि नीचे आ जाती। चेक करना कभी भी कोई भी बात, शरीर, शरीर के संबंध संपर्क वाले पदार्थ, वस्तु, चीजें, किसी भी बात को जब जब तुम बुद्धि से याद करते हो तुम्हारी स्थिति नीचे गिर जाती है। इसलिए तुम किसी को याद नहीं करो सिवाय बाप के, क्योंकि एक ही बाप पावन है, निराकार बाप पावन है। बस बाप को याद करो। साकार भी पावन है, आकार भी पावन है, पर याद निराकार को करना है सदा, अपने को निराकारी आत्मा समझकर। अपवित्र मत याद करो यहाँ पर कुछ भी बात। पावन बनना है ना, पवित्र बनना है, तो पावन को याद करो। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। उसमें भी बच्चे बड़ी बातें हैं, बड़ी गहराई है कि वस्तु को याद किया तो तुम कितने पतित बनते हो, चीज को याद किया तो कितने बनते हो, पदार्थ को याद किया तो कितने बनते हो पतित, देह को, देह के संबंधियों को याद किया तो कितने पतित बनते हो। इसकी भी मात्रा है। किसी दिन सुनाएंगे ड्रामा हुआ तो कितने पतित बनते हो। बस इस बात को ध्यान में रखना, पतित सृष्टि को याद नहीं करना है। एक बाप को याद करो, और अगर सृष्टि ही याद करनी है तो उस पावन सृष्टि को याद करो, सतयुगी सृष्टि को। वहां के देह याद करो, बड़ा मजा आएगा बच्चे। यहाँ का कुछ भी याद नहीं करो। 2 नंबर, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं। रियल गोल्ड है, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और पूरा पूरा नष्टो मोहा बनो। नष्ट मोहा और स्मृतिर लब्धा, बस एक बाप की याद में स्थित हो जाओ। पावन बनो बच्चे पूरा पूरा, बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, ओम शांति। वाहरे में आत्मा वा, वाहरे
स्तरीय परिवार का वाड़े में स्वराज्य अधिकारी आत्मा का। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना परम गुना परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।